नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से आपके समक्ष एक नया विषय के साथ, एक नया विचार के साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का मेरा विचार है, हम घर में जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा हमारे बच्चे पे, हमारे बच्चों के संस्कार पे, हमारे बच्चों के वर्तन पे क्या असर डालती है। हम जो भाषा यूज़ कर रहे हैं, हम रोज़मर्रा की जो भाषा यूज़ कर रहे हैं हमारे घर में, क्या वो हमारे लिए तो ठीक है लेकिन हमारे बच्चे के लिए सही है? क्या हम उससे हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार दे पाते हैं? दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय, एक ऐसा विचार लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का यह विचार, मेरा आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा आज का वीडियो और आज का यह विचार आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बच्चे ज़्यादातर किससे सीखेंगे? ये सवाल सुन के कोई कहेगा कि बच्चे ज़्यादातर अपने माँ बाप से सीखेंगे, या तो वो जहाँ पढ़ता है वो स्कूल से ज़्यादातर सीखेंगे। आपकी बात भी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ज़्यादातर अपने घर से, अपने माँ बाप से ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चे जो घर में सीखते हैं उसमें सब कुछ आ गया है। हम बच्चों को कितना और कैसे पालते हैं वो भी आ गया है। अगर सुनना और पढ़ना और देखना और सब कुछ माँ बाप से सीखता है और भाषा भी उससे सीखता है, तो हम जो बोलते हैं वो भी बच्चा हमसे ही सीखेगा ना। दोस्तों, हम जो बोलते हैं वो भाषा क्या है? भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब ये समुदाय में साझा रूप से बोली गई शब्दावली का शब्दकोश। जो हम बोलते हैं वो सामने वाला समझता है, और सामने वाला बोलता है और हम समझ जाते हैं। सरल रूप से भाषा यानी कि एक दूसरे को समझने की भाषा, एक दूसरे को समझने का शब्दकोश। दोस्तों, हम बचपन से कोई ना कोई भाषा सीखते हैं। बचपन में जिस भाषा को हम सीखते हैं वो मातृभाषा है, और बच्चा जो भाषा पहले सीखता है वो मातृभाषा सीखता है। मातृभाषा में जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है वो किसी भी भाषा में ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए उसके संस्कार भी मातृभाषा से ही उसे प्राप्त होता है। घर के अंदर बोली जाने वाली ज़्यादातर भाषा मातृभाषा ही होती है। दोस्तों, बच्चे में संस्कार का सिंचन मातृभाषा से ही होता है, और बच्चा सबसे पहले मातृभाषा ही सीखता है। कोई भी बच्चा मातृभाषा में जो सीखता है वैसा किसी और भाषा में सीखता ही नहीं है। घर में आमतौर पर मातृभाषा ही बोली जाती है। घर में बोली जाने वाली मातृभाषा से ही बच्चे में संस्कार का सिंचन होता है। जो संस्कार बच्चा सीखता है वो घर में बोली जाने वाली मातृभाषा से सीखता है। घर में बोली जाने वाली मातृभाषा से ही बच्चा कैसा वर्तन करता है वो तय होता है। अगर घर में अच्छी भाषा बोली जाती है तो बच्चे का वर्तन अच्छा ही होगा। मातृभाषा से ही किसी बच्चे में आत्मविश्वास का संचार होता है, क्योंकि मातृभाषा से बड़ा कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं है। मातृभाषा से ही सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। एक किसी मम्मी को एक खराब आदत थी, वो अपने ससुर को और सोसाइटी के बड़े बुजुर्ग को हमेशा बूढ़ा बोल के या तो डोसा बोल के पुकारती थी। वो ऐसा अपने बच्चे के सामने भी बोलती थी। बच्चा अपनी माँ से ही सब कुछ सीखता है। बच्चा भी एक बार अपने फ्रेंड के सामने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को बूढ़ा बोल दिया, और ये बात अपने प्रिंसिपल तक पहुंच गई। बच्चे को तो सजा दी, साथ में उसके माँ बाप को भी बुलाया, साथ में उसने उसके माँ बाप को भी बुलाया। ये बात पूरी स्कूल में फैल गई। बच्चे की भाषा की वजह से उसके माँ बाप पूरी स्कूल के सामने बेइज्जत हुए। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चों को सही भाषा नहीं सिखाओगे तब आपको दूसरों के सामने नीचा देखना पड़ सकता है। हम घर में जो बोलते हैं वह हमारे बच्चे तुरंत सीख लेते हैं, और जो घर में बोलते हैं वही भाषा का इस्तेमाल वो बाहर जाके करते हैं। बच्चों को जिस भाषा सही लगती है वही भाषा का इस्तेमाल, वही भाषा का प्रयोग वह दूसरों के सामने करेगा। कभी कभी हम घर में क्या बोलते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमको खुद को पता नहीं रहता। वह हमसे अनजाने में हमारे मुंह से निकल जाती है, और कभी कभी हमारे स्वभाव की तरह हम स्वभावगत ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, अनजाने में ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन बच्चा, हम जो भाषा प्रयोग करते हैं वो अपने मन के अंदर बिठा लेता है। जब बच्चा किसी भाषा को मन के अंदर बिठा लेता है तब वह अपने मन में तय कर लेता है कि वही भाषा उसके लिए सही है।
इसलिए दोस्तों, भाषा प्रयोग करने से पहले बच्चा हमारे आसपास है कि नहीं, वो हमें पहले देख लेना चाहिए। कुछ माताओं को अपने बच्चों से प्यार से बात करने की आदत होती नहीं है और अपने बच्चों को किसी भी शब्द से वो संबोधती है। वो अपने बच्चों को गधा, निकम्मा, ओवर स्मार्ट, मूर्ख, बिना काम का, बिना अकल का और ऐसे कई दूसरे शब्दों से नवाजती है और उसको बार बार नवाजती है। आप बच्चे को ऐसा बोलेंगे तो बच्चा ऐसा ही सीखेगा। कुछ घर में अगर नौकर चाकर या ड्राइवर होता है तो लोग उससे भी ठीक तरह से संबोधते नहीं है। बच्चा जब घर में रहता है तब ये सब कुछ देखता है और सीखता है। जब उसके सामने कोई बड़ा आता है तब बच्चा सीखा हुआ बर्ताव वो बड़ों के सामने भी कर लेता है। वो बड़ों का अपमान कर लेता है, उसको खुद को भी पता नहीं चलता। हमारे देश में ज्यादातर माँ बाप समझते हैं कि बच्चों को हम कोई भी भाषा से संबोधित कर सकते हैं और मैंने आगे बताया वैसे माँ बाप ऐसा करते भी है। जैसे हमें कोई मीठी भाषा से बात करते हैं तो हमको अंदर से बहुत अच्छा लगता है, वैसे बच्चों को भी अगर हम अच्छी भाषा से बात करेंगे, बच्चों को भी हम अच्छी भाषा से संबोधित करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। हम बच्चों को किस भाषा से संबोधित करते हैं उससे उसका सम्मान तय होता है। अगर हम किसी को सम्मान देंगे तो सामने वाला हमको सम्मान ही देगा। बच्चों के बारे में भी ऐसा ही है। अगर हम बच्चों को खराब भाषा से संबोधित करेंगे तो बच्चों का मन खराब होगा और वो बाहर जाके बाहर भी खराब मन से किसी से बात करेगा और जब बच्चा खराब मन से किसी से बात करता है तब उससे मुंह से कभी अच्छे शब्द निकलेंगे ही नहीं है। और जहाँ बच्चा अच्छे शब्द से बात नहीं करेगा तब बच्चे का इज्जत तो डाउन जाएगा ही, साथ में उसके माँ बाप की इज्जत भी डाउन जाएगी। भाषा से संस्कार का सिंचन होता है। कहा गया है कि जैसी भाषा वैसा चरित्र। आप जिस तरह की भाषा बोलते हैं वैसे आपका चरित्र नक्की होता है। आप अगर अच्छी भाषा बोलते हैं तो आपको अच्छे चरित्रवान माना जाता है। बच्चा भी आपसे सीखता है। अगर आप अच्छी भाषा नहीं बोलते तब बच्चों का चरित्र भी अच्छा नहीं होता। बच्चा सब कुछ समझता है, वो सब कुछ अपने मन के अंदर संग्रह करता है। आप बच्चे के सामने भाषा बोलते हैं वो भी अपने मन में संग्रह कर लेता है और जब बच्चा बड़ा होता है तब वही मन में संग्रह की गई भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। शायद ऐसा भी हो कि आप जो बच्चों के सामने भाषा बोलते हो और बच्चों को जिस भाषा से बोलते हो वही भाषा शायद बच्चा आपके सामने बोल दे। वही भाषा का प्रयोग शायद बच्चा आपके सामने और आपको ही कर दे। इसलिए दोस्तों, जैसी भाषा वैसा चरित्र वो एकदम सार्थक है। छोटे बच्चे पौधों की तरह होते हैं। जैसे पौधे को हम जिस दिशा में मोड़ना चाहे वो मुड़ता है, वैसे ही बच्चे को जैसा संस्कार देंगे वैसे बच्चा अपने अंदर ग्रहण करेगा, वैसा वो बच्चा संस्कारी होगा। बच्चों को हमें अच्छी अच्छी बातें सिखानी है। बच्चों को अच्छी अच्छी बातें अपने बचपन से ही सिखाओ। अपने बच्चे के सामने अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। अपने बच्चों के सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करो। अपने बच्चों के सामने अपने से बड़ों को आदर से बुलाओ, जिससे वो भी आदर की भाषा सीखेगा, जिससे वो बड़ा होकर दूसरों को आदर देना सीखेगा। दोस्तों, हमारे बच्चे को कैसा बनाना है वो हमारे हाथ में है। हमारा बच्चा हमारे देश का भविष्य है और हमारे भविष्य को हमें अच्छी तरह से संजोगना होगा। हमारे भविष्य को हमें अच्छी तरह से सींचना होगा। बच्चा हमारे देश का भविष्य का नागरिक है और हमें हमारे भविष्य सक्षम बनाने के लिए हमारे भविष्य के नागरिक को सक्षम बनाना होगा। हमारे बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने का कर्तव्य हमारा खुद का ही है और हमें ये बखूबी निभाना होगा। दोस्तों, यहाँ मेरे शब्दों को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार और आज का मेरा विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का मेरा विचार और आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों, हो सके तो मेरा वीडियो कैसा है, मेरा विचार कैसा है वो कमेंट करके मुझे बताना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।